पर आप जीव बहु जागे। गुरु की दयाले शब्द समार, गुरु की दयाले शब्द समार, गुरु के संग कर शब्द आधार, गुरु के संग कर शब्द आधार, गुरु की दयाले शब्द समार, गुरु की दयाले शब्द समार, गुरु के संग कर शब्द आधार, गुरु के संग कर शब्द आधार, शब्द लगावे तुझको पार, शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84 हार, बिना शब्द 84 हार, शब्द कमाई करनी सार, शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें बार, शब्द चढ़ावे 10वें बार, शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द गुरु संग कर ले प्यार, और कर्म सब त्यागो नाड़, और कर्म सब त्यागो नाड़, शब्द बिना नहीं केवल हार, शब्द बिना नहीं केवल हार, शब्द ही करता सबकी सार, शब्द ही करता सबकी सार, शब्द शब्द का भेद लिया, शब्द शब्द का भेद लिया, सो गुरु तुझसे कहे संहार, सो गुरु तुझसे कहे संहार, तू तो सुरत जमान द्वार, तू तो सुरत जमान द्वार, शब्द मिले छोटे जंजार, शब्द मिले छोटे जंजार, शब्द करे अब जग से पार, शब्द करे अब जग से पार, शब्द माए तुम रहो होशियार, शब्द माए तुम रहो होशियार, शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द बिना कोई बचे न यार, शब्द बिना कोई बचे न यार।
शब्द बिना कुछ और न सारे शब्द बिना कुछ और न सारे मैं तो ये कहूँ पुकारे पुकार मैं तो ये कहूँ पुकारे पुकार शब्द लगो मत बैठो हार शब्द लगो मत बैठो हार शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार शब्द नाव चढ़ पहुँचो पार शब्द किया जिसे घटो जियार शब्द किया जिसे घटो जियार धन वे जन जिन शब्द आधार धन वे जन जिन शब्द आधार तुम ही सुन चढ़ शब्द पुकार तुम ही सुन चढ़ शब्द पुकार शब्द होए फिर गलकार शब्द होए फिर गलकार शब्द पकड़ और सब तक डार शब्द पकड़ और सब तक डार बिना शब्द नहीं होते उधार बिना शब्द नहीं होते उधार शब्द भेद तो जान गवार शब्द भेद तो जान गवार जो भर में तो मन की आर जो भर में तो मन की आर सुरत खेच तक दिल का द्वार सुरत खेच तक दिल का द्वार दहने दिशा शब्द की हार दहने दिशा शब्द की हार बाएं दिशा काल का जार बाएं दिशा काल का जार ताहे छोड़ कर सुरत समा
न पुकार। राधा स्वामी भेद सुनाया जान, राधा स्वामी भेद सुनाया जान। पकड़ धरो बहिए मजार, पकड़ धरो बहिए मजार। गुरु की दयाले सद समार, गुरु की दयाले सद समार। गुरु के संग कर शब्द आधार, गुरु के संग कर शब्द आधार। गुरु की दयाले छोड़ते आवाज को पकड़ के गई, लब पे पहुंची वे जानकार हुई। छोड़ते आवाज को पकड़ के गई, लब पे पहुंची वे जानकार हुई। देखी वहाँ पर अजब नवीन बहार, अनुभव जगा हुई सरसा। देखी वहाँ पर अजब नवीन बहार, अनुभव जगा हुई सरसा। दुख जन्म और मरण की तकलीफ हो गई दूर और गई आवाज। दुख जन्म और मरण की तकलीफ हो गई दूर और गई आवाज। भेद अंतर का मुझ पे हाल खुला, जबकि सद्गुरु से मैं सवाल किया। भेद अंतर का मुझ पे हाल खुला, जबकि सद्गुरु से मैं सवाल किया। देह को खाक की में छोड़ गया, काल भी थक मुझसे बाज रहा। देह को खाक की में छोड़ गया, काल भी थक मुझसे बाज रहा। सुरते आकाश पर चढ़ी एक बार, कर्म कारक गए हुई करता। सुरते आकाश पर चढ़ी एक बार, कर्म कारक गए हुई करता। मेरे सद्गुरु ने जब करी कृपा, पद से जाकर मिली वियोग गया। मेरे सद्गुरु ने जब करी कृपा, पद से जाकर मिली वियोग गया। कर्म शरई नमाज़ी आ जाने, भेद अभ्यासी आप पहचाने। कर्म शरई नमाज़ी क्या जाने, भेद अभ्यासी आप पहचाने। विद्यावान सब रहे मूर्ख, अंतरी भेद को न जाने को। विद्यावान सब रहे मूर्ख, अंतरी भेद को न जाने को। संशय में सब जगत रहा कूड़ा, रहा वाचक न पाया गुरु पूरा। संशय में सब जगत रहा कूड़ा, रहा वाचक न पाया गुरु पूरा। आय सद्गुरु उसी का जागा भाग, बाकी बात और विवाद में रहला। आय सद्गुरु उसी का जागा भाग, बाकी बात और विवाद में रहला। आय सद्गुरु उसी का जागा
याद में रहला। राधा स्वामी गुरु ने की कृपा, भाग जागा है मेरा अब धुर का। राधा स्वामी गुरु ने की कृपा, भाग जागा है मेरा अब धुर का। राधा स्वामी गुरु ने की कृपा, भाग जागा है मेरा अब धुर का। सुरते आवाज को पकड़ के गई, नभ पहुंची व जानकार हुई। सुरते आवाज को पकड़ के गई, नभ पहुंची व जानकार हुई। यह सत्संग और राधा स्वामी है नाम। यह सत्संग और राधा स्वामी है नाम। सरल आओ रे कर्मियों तुम तमाम। सरल आओ रे कर्मियों तुम तमाम। यह सत्संग और राधा स्वामी है नाम। यह सत्संग और राधा स्वामी है नाम। यह सत्संग और राधा स्वामी है नाम। सरल आओ हे कर्मियों तुम तमाम। सरल आओ हे कर्मियों तुम तमाम। जो सतगुर से चाहो दया की नजर, जो सतगुर से चाहो दया की नजर, जो सतगुर से चाहो दया की नजर। सूरत और मन और मत भेंट कर। सूरत और मन और मत भेंट कर। सूरत और मन और मत भेंट कर। खराब है कि हालत सबों की यहाँ। खराब है कि हालत सबों की यहाँ। खराब है कि हालत सबों की यहाँ। बचा चाहो सद्गुर शरण लो मियाँ। बचा चाहो सद्गुर शरण लो मियाँ। बचा चाहो सद्गुर शरण लो मियाँ। हटा करके संशय शरण में तू आ। हटा करके संशय शरण में तू आ। हटा करके संशय शरण में तू आ। प्रीत और प्रतीत दृढ़ कर सदा। प्रीत और प्रतीत दृढ़ कर सदा। प्रीत और प्रतीत दृढ़ कर सदा। तू सतगुर के दरवाजे पर कर पुकार। तू सतगुर के दरवाजे पर कर पुकार। तू सतगुर के दरवाजे पर कर पुकार। और उनके भक्तों का रास्ता बुहार। और उनके भक्तों का रास्ता बुहार। तू सतगुर के दरवाजे पर कर पुकार। तू सतगुर के दरवाजे पर कर पुकार। और उनके भक्तों का रास्ता बुहार। और उनके भक्तों का रास्ता बुहार। पतंगा सा सतगुर पे आपे को वार। पतंगा सा सतगुर पे आपे को वार। पतंगा सा सतगुर पे आपे को वार। सिंहासन की धूल अपनी पलकों से झाड़। सिंहासन की धूल अपनी पलकों से झाड़। सिंहासन की धूल अपनी पलकों से झाड़। कभी मेहर से शहद देवे तुझे। कभी मेहर से शहद देवे तुझे। कभी मेहर से शहद देवे तुझे। गुनाह से समझ
के पी और कहिए सदा, तू खुश हो के पी और कहिए सदा। ये धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे, ये धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे, ये धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे। उतारेंगे मौजल से बेशक परे, उतारेंगे मौजल से बेशक परे, उतारेंगे मौजल से बेशक परे। ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम, ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम। सरल आओ हे कर्मियों तुम तमाम, सरल आओ हे कर्मियों तुम तमाम। जो सतगुरु से चाहो दया की नजर, जो सतगुरु से चाहो दया की नजर। सूरत और मन और मत भेटेगा, सूरत और मन और मत भेटेगा। खराब है हालत सबों की यहाँ, खराब है हालत सबों की यहाँ। बच्चा चाहो सद्गुरु शरण लो मियाँ, बच्चा चाहो सद्गुरु शरण लो मियाँ। हटा करके संशय सरल में तू आ, हटा करके संशय सरल में तू आ। प्रीत और परतीत गढ़ कर सदा, प्रीत और परतीत गढ़ कर सदा। तो सतगुरु के दरवाजे पर कर पुकार, तो सतगुरु के दरवाजे पर कर पुकार। और उनके भक्तों का रास्ता बुहार, और उनके भक्तों का रास्ता बुहार। पतंगा से सतगुरु पे आपे को वार, पतंगा से सतगुरु पे आपे को वार। सिंहासन की धूल अपनी पलकों से यार, सिंहासन की धूल अपनी पलकों से यार। कभी मैं हर से शहद देवे तुझे, कभी मैं हर से शहद देवे तुझे। मुनासिब समझ जहर देवे तुझे, मुनासिब समझ जहर देवे तुझे। तो चुप हो के ले और सिर पर चढ़ा, तो चुप हो के ले और सिर पर चढ़ा। तो खुश हो के पी और कहिए सदा, तो खुश हो के पी और कहिए सदा। ये धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे, ये धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे, ये धन धन है धन धन है सतगुरु मेरे। उतारेंगे मौजल से बेशक परे, उतारेंगे मौजल से बेशक परे, उतारेंगे मौजल से बेशक परे। ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम, ये सत्संग और राधा स्वामी है नाम। सरल आओ हे कर्मियों तुम तमाम, सरल आओ हे कर्मियों तुम तमाम। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 151। संतों का मतलब जीव को समझाने और बुझाने से यह है कि ये सब तरफ से हटकर एक सद्गुरु को ऐसे पकड़े कि जैसे स्त्री पति को पकड़ती है कि फिर दूसरे से उसको गरज नहीं रहती। पर आजकल के गुरुओं का यह हाल है कि चेला तो कर लेते हैं और उसको उपदेश तीरथ व्रत और मूर्त का करते हैं, अपनी पूजा नहीं बताते हैं।
सब अब इसका यह है कि ये लोग गुरुवाई के लायक नहीं हैं, उनको गुरु बनाना नहीं चाहिए। यह तो आप ही भरमे हुए हैं और औरों को भी भरमाते और भटकाते हैं। गुरु पदवी सिर्फ संतों की है और जीव का उद्धार जब होगा तब संसद गुरु के द्वारे होगा। संसारी गुरुओं से उद्धार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और ईश्वर जीव की 84 नहीं छुड़ा सकते हैं, पर संत बचा सकते हैं। और संतों के सत्संग में वही जीव आवेगा जो संसार का डरा हुआ और तपा हुआ है और किसी का काम नहीं, जो संतों के सन्मुख ठहर जावे। जब संतों की महिमा इस तरह पर जीव के चित्त में समा जावे तो फिर पंडित और भेद के फंदे में नहीं फंसेगा, सिर्फ सदगुरु संत की तरफ श्रद्धा लावेगा और उन्हीं को पकड़ेगा। और यही चाहिए है कि जब तक संत सदगुरु पूरे न मिले तब तक उनका खोज करे जाए। जो उनके खोज में जीव की देह भी छूट जाए तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि फिर नरदेही मिलेगी और संसद गुरु भी जरूर मिलेंगे। और जो चाह जबर होगी तो इसी जन्म में मेला हो जाएगा। और जो पंडित और भेद के जाल में फंस गया तो चाहे संसार में धन, पुत्र, स्त्री और मान प्राप्त हो जावे, पर 84 के चक्कर से नहीं बचेगा और फिर नरदेही मिलने का भरोसा नहीं है। वचन 152। गुरुमुख वही है जो सदगुरु के हुक्म में बरते, हुक्म से बाहर न होवे। और जब तक ऐसा अंग न होगा तब तक उस पद को भी नहीं पावेगा। यह बात मुश्किल है, पर जो कोई ऐसी होशियारी रखे कि जिसमें सदगुरु राजी होवे वही काम करे, यानी जो सेवा भी करे तो उसमें रजामंदी सदगुरु की मुख्य रखे और इतनी पहचान करता रहे कि मेरी सेवा सदगुरु को पसंद है या नहीं, या मेरी नाराजगी का ख्याल करके कबूल कर रहे हैं। जो यह समझ में आ जावे कि इसमें सदगुरु को तकलीफ है, सिर्फ मेरी हट से मंजूर कर रहे हैं, तो उस सेवा को फौरन छोड़ देवे। और जिसका ऐसा अंग है वही गुरुमुख बनेगा, और जिसकी ऐसी हालत नहीं है उसको मुनासिब है कि सत्संग नेम से करे और वचन को चित्त से सुने और याद रखे, तो उसका अंग बदलता जाएगा। वचन 153। अहंकार की मैल सब जीवों के हृदय में धरी हुई है, और जब तक यह न जावेगी तब तक परमार्थ नहीं बनेगा। और यह मैल बाहरमुख उपासना से नहीं जा सकती। इस वास्ते लाजिम पड़ा कि अंतर्मुख उपासना की जावे, और इस उपासना का भेद सिवाय पूरे सदगुरु के और कोई नहीं दे सकता है। इस वास्ते हर एक जीव परमार्थी को मुनासिब है कि पहले अपने वक्त का पूरा सदगुरु खोजे और उनकी सेवा करे, तब काम पूरा बनेगा। वचन 154। इस जीव के सब बैरी हैं, कोई मित्र नहीं। मन जो 3 गुण से मिला हुआ है वह भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे के खाने का इरादा रखती है। सिवाय इसके जो जीव काल के हैं और उसका हुक्म मानते हैं, यानी मन के कहने में चलते हैं, तो भी काल उनको दुख देता है। इसी तरह सब जीव दुखी रहते हैं, पर जो जीव सदगुरु के हैं उनके ऊपर सदगुरु की दया है और काल भी उनसे डरता है और उनका सहायक रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि सदगुरु वक्त की शरण लेवें, तो यहाँ भी और वहाँ भी उनका बचाव और रक्षा होगी। वचन 155। जब कोई शख्स 1000-2000 आदमी भर्ती करना चाहता है तो हजारों उम्मीदवार जमा होते हैं, पर उनमें से 150 काबिल पसंद निकलते हैं और बाकी दर्जे बदर्जे कम होते हैं और कोई बिल्कुल नालायक निकलते हैं। इसी तरह से जब सदगुरु सत्संग जारी फरमाते हैं तो बहुत से जीव अनेक तरह की वासना लेकर आते हैं। जो जो निर्मल वासना परमार्थ की रखते हैं उनको सदगुरु छांट लेते हैं और बाकी को उम्मीदवार करते हैं। और जो भाग्यवान परमार्थ के हैं वही संतों के सत्संग में ठहरते हैं, बाकी आप ही हट जाते हैं। उनसे वहाँ की झटक नहीं सही जाती, क्योंकि सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं। इस वास्ते संत भी जोर नहीं करते हैं, आइंदा के वास्ते दया करते हैं।
बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 18, आगरा, 29 अप्रैल सन 1938। सत्संग में सतलोक की छाया और नमूना मौजूद है। संतों ने यहाँ पधार कर सत्संग खड़ा किया, इसलिए सतलोक का नमूना और छाया सत्संग में मौजूद है। जो कैफियत और दशा सतलोक में है और जो रीत वहाँ बढ़ती जा रही है, उसी के नमूने और तौर पर सत्संग में भी वही कैफियत और दशा और रीत रखी गई है। जीवों का आना जाना और सत्संग में ठहरना उसी के हिसाब से है। यह समृद्ध पुरुषों की महिमा है। उनके सामर्थ्य से सत्संग में सत्यलोक और सतदेश किसी कैफियत और दशा और रीत है। वे ऐसी दशा रख सकते हैं। स्वामी जी महाराज ऐसे समृद्ध पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल देह स्वरूप में थे। उनके बाद भी जहां उनकी मौत से सत्संग जारी रहा और जब तक और जहां जारी रहेगा तब तक वहां सतदेश की कैफियत और दशा और रीत रहेगी। सतलोक में अंश, वंश और हंस, ये 3 श्रेणियां हैं। पहले अंश तो वे हैं जो पुरुष में समाये हुए हैं। दूसरे हंस वहां की रचना है। तीसरे अंश और हंस जो उत्पत्ति हुई वे वंश है। वहां का रस निहायत झीना, नाजुक, पाक, पवित्र और उत्तम दर्जे का है। पुरुष की कशिश में जो नहीं खिंच सकता और उस दर्जे का समूह नहीं बना सकता, वह वहां नहीं ठहर सकता। वहां बराबर सूरत निकलती चली गई है। अंतर की सूरत खिंची और समा गई। उसका गिलाफ जो छूट गया वह नीचे की सूरतों की देह बना। इसी को वाणी में कहा है, एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। वहां गिलाफ भी अंतर्मुख और चैतन्य है। छूटते छूटते गिलाफ में इस कदर चैतन्यता की कमी आ गई कि अब वह वहां की सूरतों की देह भी नहीं बन सका। वहीं से 2 धारें अलग अलग हो गईं, जिनका नाम काल और आद्या अथवा माया पड़ा। वे नीचे से नीचे तक कुल रचना का मसाला लेकर निकली। इसी तौर पर सत्संग में भी सब किस्म के जीव आते जाते हैं। उनका सत्संग में आना जाना और ठहरना सब उसी हिसाब से है। उत्तम से उत्तम अधिकार के जीव सत्संग में खिंचे चले जाते हैं और निकृष्ट से निकृष्ट संस्कार वाले भी खींचकर सत्संग में रखे जाते हैं। उसी को स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैंने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया। सब किस्म के जीवों के सत्संग में आने जाने और ठहरने में मतलब है भी मतलब नहीं है, बल्कि नाकिस और निकृष्ट संस्कार वाले जीवों को बहुत निकट रखते हैं। कबीर साहब का लड़का कमाल सतमत का महाविरोधी था। उसको अंतर से विरोध था और लोगों को थोड़ा या बहुत कुछ भाव तो था, मगर जो उनका लड़का अब बहुत निकट रहने वाला था, उसको उनसे और उनके मत से विरोध था। अक्सर ज्यादा विरोध घर वालों की तरफ से ही हुआ है। कहने का मुद्दा यह है कि दया से ऐसे जीवों का भी गुजारा किया जाता है। उनका उद्धार तो इस वक्त हो नहीं सकता है। आइंदा कभी संस्कार और एतकार जागेगा तब उद्धार की कार्रवाई होगी। ऐसे निकृष्ट संस्कार वाले जीवों से न तो परमात्मा बन सकता है और न उनको कोई सत्संग की कदर होती है। दया से उनके लिए कोई न कोई काम निकाला जाता है जिससे कि उनको रस मिले और सत्संग में पड़े रहें। इस तरह उनको भी कुछ सत्संग का फायदा दिया जाता है और उनके जरिए उनकी श्रेणी के कुल जीवों पर दया पहुंचाई जाती है और उनके भी गुजारे का बंदोबस्त कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे जिसका भाग बढ़ता जाता है सत्संग में खींच लिया जाता है। सब तरह के जीवों के और खासकर निकृष्ट, ओछे और कम संस्कार वाले जीवों के सत्संग में आने जाने और ठहरने से आपस में वैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, झगड़े पैदा होते हैं। सेवा ही पर आपस में लड़ते झड़ते हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं
कि फलाने ने हमारी मानहानि की है। कपटियों का तो कुछ हाल ही जुदा है। जब तक उनका आदर मान होता रहा तब तक तो सत्संग में लगे रहे और बरसों बल्कि जिंदगी भर सत्संग किया, मगर कपट के साथ कभी निष्कपट होकर नहीं बढ़ते। जब उनके कपट यानी आपे और खुदी पर चोट पहुंची तो सत्संग को पटक कर भाग गए और कहा कि रखो अपना सतलोक अपने पास, हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से कपटी ऊपरी तौर से बरस सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, उस तरह से सच्चा भक्त तो कर ही नहीं सकता। कपटी बड़ा जोश दिखाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, दिन भर यह किया वह किया, भागे दौड़े और बड़ी सेकी मारते हैं। समझते हैं कि हमारे बराबर कोई भक्त नहीं है, मगर यह जान लेना चाहिए कि जब तक कपट दूर नहीं होगा, यानी जब तक पर्दे फटेंगे नहीं और फोड़े नहीं जावेंगे, तब तक शब्द नहीं खुल सकता। शब्द की धुन और छटा जो इस घाट पर आती है वह सुनाई दे सकती है, मगर शब्द का खुलना जिसका संतों ने जिक्र किया है वह और चीज है। वह तो जब तक दीनता नहीं आवेगी नहीं होगा। दीनता क्या है? कपट का खोलना ही दीनता है। बाहर से अंतर में आना दीनता है। सद्गुरु दयाल हैं, वे सब बर्दाश्त कर सकते हैं और वही सबकी बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कोई कपट भक्ति करता है और सत्संग में आकर कपट से बरतता है तो वे जानते सब हैं, मगर उनके फायदे के लिए उसके साथ भी बाहर में बरत देते। निर्मल भक्ति करने का तो उसको अधिकार नहीं है, कर नहीं सकता, तो भी उसको कपट भक्ति ही करने देते। वैसे तो कुछ भी नहीं होगा और यूं तो भी कुछ फायदा मिल ही जाएगा। यह महज उनके गुजारे के लिए है। यह नहीं समझना चाहिए कि सब इंसान की सूरत में हैं तो सब अच्छे हैं और सभी इंसान हैं। हैवान से लेकर हंस तक हैं। अगर पट और पर्दे में बरतेगा तो पर्दे में ही रहेगा। वह सतलोक के नीचे कहीं नहीं ठहरा दिया जाएगा। सबका उद्धार होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सब सतलोक में पहुंच जाएंगे। इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि वहां जगह नहीं है, बल्कि वे खुद नहीं जा सकते, जैसे काल सतलोक में नहीं जा सकता। अगर उसको ले जाया भी जावे तो वहां उसको रस नहीं मिल सकता, बेहोश होकर पड़ा रहेगा। बेहोश होकर पड़े रहने में कोई मतलब नहीं निकलता। जो जहां तक जा सकता है और होश रख सकता है वहां तक पहुंचाया जाएगा। यही उसका उद्धार है। अगर उन लोगों का कपट न खोलो और कपट ही से बचने दो तो उनसे जो चाहे सो करा लो, सब कर देंगे। अगर उनका कपट खोलने का बंदोबस्त किया जावे तो सलाम करके चले जावेंगे। उनको सतलोक के नीचे किसी द्वीप में बासा देकर वहां उनसे सलाम कर दी जावेगी कि बस अब तुम यहीं रहो। जो लोग तन मन पर जरा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे क्या भक्ति करेंगे? जहां उनके तन और मन पर जरा भींचा बांची हुई या कोई शारीरिक अथवा मानसिक दुख तकलीफ आयत हुई कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही नहीं कर सकते। स्वार्थ तो फिर भी कर लेते हैं, परमार्थ उनसे हो ही नहीं सकता। ऐसे जीव भक्ति करने के काबिल नहीं है। उनके हृदय में विरह और बेकली नहीं पैदा हो सकती। सच्चे भक्तों के हृदय में मालिक से मिलने की जो विरह, बेकली और घबराहट पैदा होती है, उसका वे लोग अनुमान भी नहीं कर सकते। सच्चे भक्तों का यह हाल है कि मुंह पर भाप तक नहीं आने देते, कोई जान नहीं सकता। सवाल, अगर कोई हमारे मुंह पर गुरु की निंदा करे या गुरु को गाली दे तो उस वक्त हमको क्या करना चाहिए? क्या उसके साथ सख्ती करना रवा है? जवाब, वहां से हट जाना चाहिए। इसके लिए कोई खास कायदा नहीं है। हर एक शख्स की बनावट, मिजाज और आदत अलग अलग है और कौन कैसी हालत में है इस पर मुनस्सिर है। बाज लोग मिजाज और बनावट से ही ढीले ढाले होते हैं और कोई कोई ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, या वह उंगली दिखा दे तो कहने वाले के मुंह से
भाप नहीं निकल सकती। जहां तक मुमकिन हो लड़ाई झगड़ा और मारपीट की नौबत तो आने ही नहीं देनी चाहिए। अव्वल तो उनसे नम्रता से कह देना चाहिए, जो तुम करते हो उसकी निस्बत हम तुमसे कुछ नहीं कहते हैं, फिर तुम हमारे सामने निंदा क्यों करते हो? हमारे पीछे जो तुम चाहो सो कहो, मगर हमारे सामने कुछ मत कहो। अगर मौका हो तो धमकी दे देनी चाहिए और डरा देना चाहिए कि हमारे सामने ऐसा कहोगे तो हम तुमको ठीक कर देंगे, या उनकी कोई पोल खोल दो तो आप चुप हो जाएंगे, या खुद वहां से हट जाओ। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, मगर महज मिलने जुलने वाले ही हों तो उनका संग आसानी से छोड़ दिया जा सकता है, और ऐसा मौका ना आने दो कि उनका साथ पड़े। अगर उनसे काम पड़ता है, मसलन कोई नौकरी करता है और नौकरी देने वाले लोग निंदक और बदमाश हैं, जानबूझकर छेड़ने के लिए निंदा करते हैं या उनको विरोध है, तो ऐसी सूरत में अपनी हालत देखकर काम करना चाहिए। छोड़ने से पहले अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। बिना कोई इंतजाम हुए नौकरी छोड़ दी तो फिर खाएगा क्या? यह एक और मुसीबत अपने ऊपर लेना है। अगर दूसरा इंतजाम हो जावे तो छोड़ दे, वरना लाचारी से सुनना पड़े तो मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। ऐसे मौके पर अपना ध्यान उधर से हटा लेना चाहिए, उनको बकने दो। देखा देखी और सुना सुनी नहीं करनी चाहिए। जैसी अपनी हालत हो उसके लिहाज से सोच विचार कर काम करना चाहिए। अगर घर वाले और कुटुंबी निंदक हों और किसी तरह से भी न माने और गुजारा ही मुश्किल हो तो अपना इंतजाम करके उनका साथ छोड़ दे, वरना उनके साथ तो रहना ही पड़ेगा। लाचारी है, समझ बूझ कर काम लेना चाहिए। जहां तक मुमकिन हो घर वालों के साथ रहना अच्छा है, इसमें फायदा है। जितना वे तंग करेंगे उतनी ही तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी और तुम्हारी भक्ति के प्रताप से उनका भी फायदा होगा। उनके संग रल मिल तो नहीं सकते, निभा हो सकता है। मूर्खों के साथ मूर्खता का बर्ताव कर देने से बहुत से झंझटों से बच सकता है। मूर्खों से अड़ना नहीं चाहिए। तुम ही चतुरा गुरु का प्यारा, उन संग रहे गुरु चरण समाए। उनके संग रहो मगर गुरु के चरणों को संभाले हुए रहो। अंतर में गुरु के चरणों का सहारा और आधार धारण किए हुए उनके संग रहने में कोई हर्ज नहीं है। तुमको भी फायदा है और उनको भी फायदा है। बार बार करूंगी नंदी राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काले कर्म के जाल में रही
पर्वत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरगत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगूंगा प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत आना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी कर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी शुकर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं गुहार साध संग मोहि देव निकर परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष
सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग मोय देव नित, परम गुरु दाता। गुरु